उस कुव्वत को मानना होगा जो आपके लिए दस्तयाब है और आपको ऐसा कहना होगा, जो मुझे करना चाहिए मसीह के जरिए मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे कुव्वत बख्शते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। मेरे साथ यहाँ शिरकत करने का शुक्रिया। आज मैं आप लोगों से एतमाद के मौजू पर कुछ और बातें करना चाहती हूँ। बाइबल फरमाती है कि जो हमारी जिंदगी में कोई रोया नहीं हो तो हम बेखैद हो जाते हैं। हम सब का कोई ना कोई मुस्तकबिल के लिए ख्वाब होना चाहिए और कभी कभी हमारे दिलों में कुछ बात होती है, लेकिन हम इतने दिलेर नहीं होते कि ईमान भरा कदम बढ़ा पाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कश्ती से उतरने की हिम्मत के बारे में, क्योंकि अगर आप कश्ती से कभी नहीं उतरे तो फिर पानी पर चल नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ आप खुदा से चाहें कि वो अपनी मोहब्बत को गहराई से आप पर इंकशाफ करे, ताकि आप हिम्मत से दलेरी के काम करें। और हमेशा याद रहे, अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं तो आप इतना याद रखें कि आपको कश्ती से पहला कदम उतारना होगा। अब वो वक्त आ गया है कि कश्ती से नीचे उतरा जाए। अपने दिल ही दिल में सोचिए कि आप पानी पर तब तक नहीं चल पाएंगे जब तक कश्ती से नहीं उतरेंगे। क्या मेरे शागिर्द सुन रहे हैं? आज के लिए मेरी सारी शागिर्द औरतें हैं। मेरी बुज़दिल कायर शागिर्द और मैं हूं पेट्रीना, ठीक है? अरे भाई, क्या क्या झेलना पड़ता है। अपने टांग से लटकी रहो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी का क्या करोगी। आप उन 11 शागिर्दों की तरह कश्ती में सवार रहोगी, या उस एक की तरह पतरस जिसने जब यीशु चल रहे थे। तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? जब यीशु गुजर रहे थे तो पतरस बोले, या खुदावंद मुझे भी यही करना है। हाजरीन, आपको अपनी जिंदगी के लिए रोया चाहिए, और जो काम फिलहाल करते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा काम करना होगा। लेकिन खौफ हमेशा आपके आड़े आएगा, वो हमेशा टांग अड़ाएगा। और जो सबसे अफसोस की बात है, देखिए आप उनसे बच नहीं सकते। अफसोस की बात है, और मैं ईमानदारी से कह रही हूं, ज्यादातर लोग इसी तरह रहते हैं। आप 12 जासूसों का किस्सा तो जानती हैं। 10 बुज़दिल थे और बोले नामुमकिन देव बहुत बड़े हैं। सिर्फ 2 बोले हमारे लिए मुमकिन है। अगर हम फीसद देखें तो उनमें सिर्फ 20% ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। आप काबिलियत से भरे हैं, नेमतों से भरे हैं, आप हुनर से लदालद हैं। खुदा का मस्सा आप पर है। इसका मतलब हुआ कि उसने आपको काबिलियत दी है। और मेरे अंदाज में आज सवाल उठता है कि आप इसका क्या करेंगे। क्या आप कश्ती में बैठे बैठे कप कपाएंगे और बाकी जमाने को जाता देखेंगे, या उनमें से वो खास इंसान बनेंगे जो कहते हैं मैं कश्ती से उतरूंगी, मैं खौफ से जिंदगी नहीं बसर करूंगी, मैं यहां से निकलकर यीशु के साथ पानी पर चलूंगी, एक आध बार मैं डूबूंगी मगर वहीं पर होंगे और मेरा हाथ थाम कर मुझे उबारेंगे। यीशु, मैं डरूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़कर दिखाऊंगी। एक वाहिद तर्ज अमल जो एक मसीह जन खौफ की तरफ रखता है वो है कि मैं डरूंगी नहीं, कभी नहीं। आमीन। मैं खौफ की रूह को उखाड़ फेंकती हूं बनामे यीशु। अब आप यहां से घर जाकर और भी खुश रह सकते हैं। आपको मेरे बेटे की शक्ल देखनी चाहिए थी जब मैंने इस जलसे के लिए पतवार वाली कश्ती चाही। वो बोले ओ मैं वो ले आऊंगा, मेरी कोठरी में एक है। जानते हैं, आपकी कश्ती मुख्तलिफ बातें हो सकती है।
जब मैं कहती हूं कश्ती से उतरने का वक्त हो चुका है, शायद आप में से कुछ ने अब तक ये नहीं समझा कि आपकी कश्ती है क्या। आपकी आराम, हिफाजत और आजमाइश का मकाम आखिर कौन सा है? ये सख्त गमजदगी भी हो सकती है और किसी न किसी तरह से आप अपनी गमजदगी में आराम पाते हैं, इतना आराम कि आप चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें गलत आदतों की लत पड़ सकती है, ये आप जानती हैं? क्या आपने कभी इस बात पर सोचा है कि गलत आदतों की लत पड़ सकती है? आपको दूसरों की रजा पाने की वो लत पड़ सकती है कि आप दूसरों के हाथों अपनी जिंदगी चलवाते हैं और उनकी बात से इनकार करने पर डरते हैं। वो कौन सी कश्ती है जिसमें से आपको उतरना है? क्या आप उम्र भर इसी कश्ती पर सवार रहेंगे और यहां इसी कश्ती में यूं लेटे लेटे आराम पाएंगे? ये इस तरह जमाने को जाते देखना, और यही आपकी सारी हस्ती है, ये छोटी सी कश्ती। आप दूसरे बुजदिलों के साथ उसमें हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, शिकायत कर रही हैं, करा रही हैं, अपनी जिंदगी का दुख सुना रही हैं, या आप ये कहने को तैयार हैं बहुत सह लिया हमने, बेहतर होगा कि इसमें से उतरकर डूब जाएं बनिस्बत इस कश्ती में और रहने के। आमीन। मुमकिन है एक कश्ती आपका माजी है। कभी कभी तो हम अपने माजी के बारे में बड़बड़ाने और उस पर इल्जाम डालने के इतने आदी हो जाते हैं कि अपना तमाम मुस्तकबिल गवा बैठते हैं। आप मुस्तकबिल का लुत्फ नहीं लेंगी और ना हाल का मजा उठा पाएंगी अगर आप अपने माजी से सिर्फ शर्मिंदा, खौफजदा या एहसास जुर्म महसूस करेंगे। वो कौन से राज के खुल जाने से आप डरती हैं? वो क्या है जो आपने किसी पर जाहिर नहीं किया और इतनी डरती हैं, इतना घबराती हैं ये बताने से कि आपने दो हमल गिराए, या आपने ये किया या वो किया कि एक वैश्या हुआ करती थी, या जो भी माजरा है। लोग जान गए तो आपसे किनारा कशी कर लेंगे। मैं मानती हूं मेरे यहां होने की एक वजह यह भी है कि मैं बातों को दिल से निकाल देती हूं। ये मेरी नेमत है, ये मेरी आदत है, मेरे ख्याल में बातें बता देने की। जहां तक मेरी बात है, खुदा ने दुनिया को बताने के लिए मुझे चुना है, मुझे उन्होंने खुद अपने आप चुना है। मुमकिन है आपको उतनी दूर जाना ना पड़े, मगर बाइबल फरमाती है एक दूसरे के आगे अपने गुनाह कबूल करो ताकि तुम शिफा पाओ। और मैं मानती हूँ कि खुदा ने मेरे दिल में ये डाला कि यहाँ वो औरतें हैं जो अपने माजी से बंधी हैं, क्योंकि इसे आपने गोशे में रखा है। जो जिस बात को आप गोशे में रखती हैं तो आप पर काबिज होती हैं। मुमकिन है आपको किसी एक खातून को तलाश कर ये कहना चाहिए, इन बातों से मैं निजात पाऊंगी। जब हम बीती बातों को याद करके उन्हें बयान करते हैं तब उनसे छुटकारा पाते हैं। जैसे मैं यीशु के एक नई मखलूक हूं और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 20 बरस कब्ल मैं एक वेश्या थी। वाह! या मैंने ये पहले किसी पर जाहिर नहीं किया। कोई ये कबूल कर ले, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ जिनसी इस्तेसाल किया। आपके लिए उसको लेकर बाहर कर देना चाहिए। तब तक ये बात आपको पूरी तरह से परेशान नहीं करती, फिर अपने खुदा के जरिए उसे खत्म कर लो। तब तो आपको अपने माजी की कश्ती से उतरना पड़ेगा। मुमकिन है आपकी कश्ती आपके लिए किसी की मंजूरी पाना है, जो आपके सारे फैसलों पर हुक्मरां हैं, और आपकी जिंदगी उनकी जिंदगी से बंधी हुई है। जो उनकी जिंदगी वही आपकी जिंदगी। अगर उन्हें पसंद है तब आप वो करते हैं, और जो उन्हें कोई बात पसंद नहीं है तो आप वो बात कभी नहीं करते हैं। अगर वो पसंद करेंगे तो आप वो पहनेंगी, अगर वो नापसंद करेंगे तो नहीं पहनेंगी। आप पर कोई इख्तियार चलाता है। आप में से कुछ तो लोगों की राय के हाथ में अपना रूहानी मुस्तकबिल सौंप देते हैं। यूहन्ना के 12वें बाब को देखें। कश्ती से उतरना गोया के ईमान भरा कदम उठाना। यूहन्ना 12:42। ताहम सरदारों में से भी बहुतेरे उस पर ईमान लाए, सरकारी और रईसजादे लोग, मगर फरीसियों के सबब इकरार न किया करते थे, ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं। तो ये वो लोग थे जो यीशु पर ईमान तो लाए मगर इकरार नहीं किया उन्होंने। फिर कहती हूं, उन्होंने यीशु पर ईमान तो लाया मगर इकरार नहीं किया, या आवाम में ऐलान न करते
इस डर से कि उन्हें जमात के लोग खारिज न कर देंगे, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। वो खुदा के बजाय इंसानों के बीच अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते थे। ये अफसोस का मकाम है। क्यों? आप में से कितने इसे अफसोसनाक बात मानते हैं? जब हम खुदा की परवाह से ज्यादा इंसान की राय की परवाह करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो छोटे और तंग दायरे में रहकर दूसरों की राय पर चलते हैं, मगर उनके अंदर कोई चीज चिल्लाती है, मुझे निजात चाहिए। आप जब तक थक नहीं जाती तब तक आप खुदा से ऐसे लोगों से निजात पाने की दुआ कर सकती हैं। ओ खुदारा, उन्हें बदल दे, उन्हें बदल दे। जानते हैं आज खुदा आपसे क्या फरमा रहा है? उनका सामना करो, उनका सामना करो। अगर आप उन खौफजदा शागिर्दों में से एक है, तो जब मैं कहूं उनका सामना करो, आप कहती हो मुझे याद है जब खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मुझे अपने बाप का मेरे साथ हुए बचपन में जिनसे इस्तेसाल के मामले को लेकर सामना करना होगा, क्योंकि मैं अपने बाप से दहशत ज़दा थी। एक बार जब ऐसा खौफ आप में जड़ पकड़ लेता है, फिर चाहे आपसे वो अलग हो जाए या आप उससे अलग थलग रहते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। कई बरसों तक अगर मैं उनसे मिलती है किसी ऐसे से जो भी उनकी शख्सियत का मालिक था, तो मेरे पेट में गांठें फिर से पड़ने लगती थी। देखिए कि आप तब तक निजात नहीं पा सकते जब तक आप उन बातों से भागते रहेंगे जिनसे आप डरती हैं। उनका सामना करना होगा। हम हर चीज से निजात पाना चाहते हैं, मगर खुदा चाहता है हम जाने कि उसने हमारे अंदर रूह खुद की कुव्वत रखी है ताकि उनका सामना कर सकें। क्या आज कोई ये सुन रहा है? आप में से कुछ इसे नापसंद करेंगे क्योंकि आपको आसान सा हल चाहिए। आप चाहते हैं कोई आए और आपकी तरफ से ये कहे, मगर हमें समझना है कि खुदा ने हमें उसकी अपनी कुव्वत बख्शी है ताकि हम वो काम करें जो मुश्किल है। आप में से कई के ऐसे वालिदैन जो आप पर इख्तियार रखते हैं और आपको प्यार से उनका सामना करना चाहिए और आपको उनसे कहना चाहिए, अम्मी अब्बा मैं आपको चाहती हूँ, मगर अब से मुझे अपने फैसले आप करने दीजिए। मुझे अपनी गलतियां खुद करनी है, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। आप लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी नहीं दे सकते। कुछ लोग खुदा के रास्ते पर इस डर से नहीं चलते कि उन्हें कलीसिया या अपनी मजहबी जमात से खारिज कर दिया जाएगा। जब 1976 में मेरा बपतिस्मा रूहुल खुद्स में हुआ, मुझे कलीसिया से खारिज कर दिया गया और मेरे सारे दोस्त छूट गए। लेकिन खुशी की खबर यह है कि मैं आज तक हूं। अब जब याद करती हूं तो जी चाहता है उन्हें चूमूं और मुझे खारिज करने के लिए उनका शुक्रिया करूं। उस वक्त बड़ी सख्त और तकलीफ दे बात थी, लेकिन मेरे साथ वो सबसे अच्छी बात हुई क्योंकि मैं एक छोटी सी मजहबी कश्ती में फंसी थी जो एक ही चीज बार बार करती, गिरजा घर जाना, बेजार पूरा होने का इंतजार करना, अहमकाना मजहबी खेल खेलना, उन बड़े वसीले वाले लोगों को खुश करना ताकि कलीसिया में रुतबे वाले लोगों में शामिल हो पाऊं। खुदा नहीं चाहता कि आप बस इसी तरह से रहें। वो चाहता है आप जोश और खरोश और बुनियादी तौर पर उसकी मोहब्बत में जिंदगी बसर करें। वो नहीं चाहता कि आप कलीसिया में बेजार होने को आए, अपनी घड़ी को देखें और मजलिस खत्म होने का इंतजार करें। वो चाहता है आपकी शिरकत यहाँ की तरह हो जहां आपको यकीन नहीं आता कि यहाँ 2 घंटे से हैं। क्या मैं इस कश्ती से उतरकर खुदा की राह पर चलूंगी या फिर मैं यहाँ एक ऐसी जगह पर टिकी रहूंगी जहां पर मेरे मजहबी दोस्त चाहते हैं? हाँ, आपको क्या लगता है? ये इस तरह बैठी रहूंगी ऐसे? आमीन आमीन। इस तरह हम कलीसिया को जाते हैं, इस तरह हम कलीसिया को जाते हैं, इस तरह हम कलीसिया को हर इतवार के दिन जाते हैं, हर इतवार को। इसी तरह हम कलीसिया को हर इतवार को जाते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। इसी तरह से हम वापस घर जाते हैं। या फिर आप एक जानबाज बनकर खतरा मोल लेने का फैसला लेंगे। जानती हैं क्या, जिंदगी के इस मकाम पर मैं होना चाहूंगी अगर मैं आपकी जगह होती और जो आप सारी उम्र इस सड़ी हुई कश्ती में गुजारते आए हैं, जो मैं आपकी जगह होती तो मैं उसमें से उतरती और डूबने का खतरा मोल लेती उस कश्ती में एक और हफ्ता गुजारने के बदले। भले ही मेरी नुक्ताचीनी होती, अफवाहें फैलती, मैं जमात से बाहर निकाली जाती, चाहे मैं कुछ भी करती, अगर मैं आप होती तो जिंदगी का एक और दिन उदासी और गम में जीने के बजाय ये सब मंजूर करती। यीशु पास से गुजर रहे हैं। मैं मानती हूं कि यीशु आज गुजर रहे हैं और वो कश्ती से उतरने की आपको दावत दे रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप उन 11 में से एक हैं जो वहां बैठे बैठे कांप रही हैं, या फिर
या फिर आप उनमें से हैं कि ये कहेंगी यही वक्त है मैं कश्ती से बाहर आ जाऊं, मुझे जोश के साथ जीना है, मुझे सरगर्मी से जीना है, मुझे उन लोगों की राय की परवाह नहीं जो मेरी जिंदगी चलाना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा है जो अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह से बेजार है? क्या कोई है यहां ऐसा? क्या कोई ईमानदारी से यह कहेगा कि जी जॉयस, मैं लोगों को मुझे रोकने देती हूं, उनकी राय की फिक्र से कई बार मैं अपने दिल की नहीं मानती, मैं दूसरों की राय के आगे झुक जाती हूं, मैं उनके आगे अपना फैसला जो है वो रोक लेती हूं। जानती हैं क्या, एक वाहिद आप ही इसके बारे में कुछ कर सकती हैं। और याद रहे, जब लोग हां सुनना चाहते हैं और आप ना कह देते हैं, जो वो इसे पसंद नहीं करेंगे, मगर आपको यह तय करना है कि आप बाकी जिंदगी कैद खाने में गुजारेंगे या अपनी जिंदगी आजादी से जिएंगे। क्या है आपकी कश्ती? कहीं ऐसी कश्ती तो नहीं जो ना तो चलती है और ना तो फैसले लेती है। अगर आपने फैसले नहीं लिए तब आप गलत भी नहीं होंगे। वादे ना करना, जिम्मेदारी ना लेना आसान है, किसी और को ये करने दो। अपनी कश्ती में जहां आप हिफाजत से हैं वहीं बैठे रहो, क्योंकि आखिरकार अगर आप वहीं के वहीं रहे तो आप कोई खतरा नहीं उठाती। काश मेरी भी अपनी जिंदगी होती, काश मेरी भी सिस्टर जॉयस की जैसी मिनिस्ट्री होती। काश मैं भी लुत्फ उठा पाती। काश मेरा वजन घट जाता, काश मेरे कर्ज खत्म हो जाते, काश मेरी कुछ सहेलियां होती। तो उठो और उस बदबूदार कश्ती में से बाहर निकलो। आपको आरज़ू की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी चाहिए। आपको आग जैसी लौ चाहिए। जरूरत है कि कोई आपके बैठने की जगह पर लात मारकर कहे, चलो उठो। यूं इस तरह पड़े पड़े रोना, यूं हिनहिनाना और मातम मनाना छोड़ दो। हमारे लिए जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको नाखुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को नाखुश होने से मना करें। किसी और को अपनी खुशी की जिम्मेदारी देना छोड़ दीजिए। बराए मेहरबानी जब मैं ये कहती हूं तो मुझे गुस्ताख ना समझें, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूं। मैं सिर्फ कुछ लोगों को चौंकाती हूं ताकि वो सोचे, ओह वैसे तो ठीक है। एक खातून ने मुझे बताया कि वो बीमार हैं। उन्हें कोई मर्ज था और उन्होंने काफी वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे काटा था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी एक उंगली टीवी की तरफ करके कहा, तुम यहां लेटी लेटी अपने ऊपर अफसोस करना छोड़ दो, और वो चल उठी। कायनात भर की कुव्वत आपके अंदरून में बसी होती है। आप में रूहुल खुद्स की कुव्वत है जो आपसे आपके जरूरत के काम करवा सकती है। अगर मैं आपको बस इतना यकीन दिलवा दूं, जो कुछ मुझे करना चाहिए मैं वो सब कुछ कर सकती हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे किसी और पर भरोसा करना होगा और देखते देखते वो मुझे तंज देंगे। जानती है मैं क्या कहती हूं? जिसे करना है मैं वो सब कर सकती हूं। अच्छा होता अगर आप भी साथ होते, मगर जो करना है मैं वो सब कर सकती हूं। आपको जानना चाहिए, क्योंकि लोग आपको मायूस करेंगे, जिंदगी आपको मायूस करेगी। वो बातें होंगी जिनके होने का आपको गुमान तक ना था, और फिर आपको खुदा की उस कुदरत पर भरोसा करना होगा जो आपके लिए दस्तयाब है, ताकि आप ऐसा कह सकें, जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगी। मसीह के जरिए जो कुव्वत है मुझ में, मैं उसके जरिए ये सब करके दिखा सकती हूं। अगर इस वक्त आप ये बात मान ले, तब जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो वो आपको नीचे नहीं लाएगा, क्योंकि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। क्या हम बाइबल को मानते हैं? बाइबल में जो लिखा है हम उन वचनों को मानते हैं। बाइबल फरमाती है खुदा हमारी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा हमें नहीं आजमाएगा। खुदा हमारी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा हमें नहीं आजमाएगा। इसीलिए ये कहना हिमाकत है, मैं ये सही नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जो ये सच होता
तो खुदा उसे आने की कभी मंजूरी नहीं देता। हम इसे क्यों 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 नहीं समझते। हमें क्यों का सवाल छोड़कर कहना होगा मैं ये कर सकती हूँ। खुदा के पास हर वजह है, वो इंसाफ पसंद है और वो मेरी बेहतरीन किस चीज में है इस बात को समझता है। कश्ती भरे बहानों का क्या करे, वक्त आ गया उन्हें निकाल देने का या कश्ती भर के इल्जामों को बाहर फेंकने का। कश्ती के कोने कोने से हम वाकिफ है। पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा शनिचर इतवार, पीर मंगल बुध। काम पर एक ही रास्ते से गाड़ी को ले जाना है हर दिन, चाहे वो पीर हो, मंगल हो, बुध हो। कोई नया अंदाज नहीं अपनाना चाहता। एक सा लगना, एक सा चलना, एक सा पहनना, एक सा खाना, एक सा जाना, एक सा आना, एक सा रहना, सब कुछ एक सा। मैं अपनी तकलीफ को नहीं पहचानती, मैं अपनी जिंदगी से नाखुश रहती हूं, तो फिर इसका कुछ क्यों मैं करती नहीं। जाकर बाल कटवा लो। पता नहीं पतलून पहनना छोड़ दीजिए, कुछ भी, हाँ कुछ भी कर लो। जाहिर है मैं चाहूंगी आप बगैर दुआ करे कोई कदम ना उठाएं, लेकिन साथ ही मैं चाहूंगी कि आप दुआ को एक बहाना ना बना दें ताकि आप कुछ अमल ना करें। मेरा मानना है कि अक्सर लोगों को जान लेना चाहिए कि उन्हें कुछ करना चाहिए और खौफ की वजह से या ख्वाहिश ना होने से या जो भी माजरा है वो कहते हैं कि मैं इसको लेकर थोड़ी और दुआ करूंगी। जी, दुआ करने का अपना एक वक्त होता है और हरकत में आने का भी एक वक्त होता है और मैं चाहती हूँ कि आप कश्ती से जरूर उतरें ताकि पानी पर चलने लगें। आज हम आपके लिए पेश करते हैं एक जबरदस्त वसाइल और ये है हमारी 5 सीरीज या 5 डीवीडीज एक तोहफे के तौर पर। साथ ही हासिल करें मेरी किताब द कॉन्फिडेंट वुमेन। मैं सोच नहीं सकती कि मौजूदा एतमाद से ज्यादा कोई शख्स और एतमाद पाने की चाह क्यों नहीं रखेगा। जानते हैं क्या, ऐसा हरगिज ना होगा। आप उसे आरजू ही से पा नहीं सकते, आपको तालीम लेनी होगी। मुझ में ये आरजू है कि लोगों को खुद को तालीम देता देख सकूं। बगैर मालूमात के हम फना हो जाते हैं, हमें मालूमात की जरूरत है। बगैर मालूमात के हम बढ़ नहीं सकते। आप में से कोई भी उस डॉक्टर का इलाज नहीं करवाएगा जो तालीम याफ्ता नहीं है। एक मसीह होकर मैं मानती हूँ हमें खुद को तालीम याफ्ता बनाना चाहिए ताकि एक मसीह जिंदगी बसर कर सके। तो जब हम ऐसे वसाइल आपकी नजर करते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इस बात को एक कान से लेकर दूसरे से ना निकालें, लेकिन खुदा से पूछें क्या इसकी मुझे जरूरत है, और अगर है तो कश्ती में से उतरें, अपना फोन उठाएं, इंटरनेट पर लॉग ऑन करें, हमें खत लिखें, हमें जरूर किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हरकत में आएं और कतई काहिली ना बरतें ताकि खुदा का मंसूबा आपके पास से होकर गुजर न जाए और आप जिंदगी का ये मौका ना गवा दे। सारी मालूमात हासिल कीजिए, हरकत में आने का मंसूबा बनाइए। जाइए नहीं, हम प्रोग्राम के आखिर में आपको कुछ बताएंगे। हमने इस महीने को मिशंस मोंटा का खिताब दिया है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज पर हम सबको एक खास नजराना चाह रहे हैं हमारे सालाना तबलीगी इखराजात की मदद की खातिर। अय्यूब ने कहा था अगर उसने हमारे हाथ से किसी जरूरतमंद को मदद ना पहुंचाई तो कोई आकर उसे जड़ से उखाड़ दे, क्योंकि उसे रखे रहने का कुछ फायदा नहीं है। मैं आगे आकर दूसरे लोगों को मदद पहुंचाने के हक में हूं और ये जरूरी नहीं कि ये लोग आपकी पहचान में हों। ये वो भी हो सकते हैं जो जमीन की दूसरी तरफ रहते हैं, जिनसे आप इस जिंदगी में कभी मिलेंगे भी नहीं, मगर जमाने भर में इतने जरूरतमंद इंसान हैं और एक बेहतरीन तरीका जिससे बरकतों के दरवाजे खुले और वो है किसी की खुशी में काम आना। कुछ जानते हैं, आप में किसी दूसरे के चेहरे पर आज एक मुस्कान डालने की सलाहियत है। और एक बार फिर मैं कहती हूँ, हरकत में आ जाइए, हमें खत लिखिए, इंटरनेट पर लॉग ऑन कीजिए और अपनी तरफ से यीशु मसीह की इंजील की मनादी कीजिए। खुदा की रहमत हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।